खुशकिस्मती की बात है कि हमारे दरमियान एक अजीम हस्ती मौजूद है जिनसे मेरी मुराद हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसान साहब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और दारुल वक्त देवबंद के जो शेखुल हदीस भी हैं और सदर मुफ्ती भी हैं। मैं हज़रत वाला से अदबन गुजारिश करूंगा कि हम सबको अपनी कीमती नसीहतों से नवाजें और इस काफ़िले शब को इख्तिताम तक पहुंचाकर आखिर में दुआ भी फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमी ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु व मन काना फी हाजति अखीहि काना अल्लाहु फी हाजतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया और हम तमाम लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। हम ये कहते ही नहीं बल्कि हमारा अकीदा है, हम इस पर मरते हैं, इस पर जीते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। चंद चीजें अकीदे में इतनी अहमियत की हामिल हैं कि उनके बगैर आदमी मुसलमान होता नहीं। अल्लाह एक है, ये यकीन दिल में जमा के रखना, इसका इजहार करना, इसका इकरार करना कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझेदार नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। अल्लाह एक है, वही रिज़्क देता है, वही रोजी देता है, वही पैदा करता है, वही मारता है, वही दुनिया बनाने वाला है, वही आखिरत सजाने वाला है। ये मोटा मोटा हमारा अकीदा है। इसी तरह दूसरे नंबर पर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके से पहले बहुत से नबी इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आना। अगर कोई ये कहेगा कि मैं नबी हूँ, वो किसी तरह का नबी हो, किसी तरह की नबूवत का दावा करे, कुछ भी ताबीर करे, लेकिन वो कहे कि मैं नबी हूँ, तो झूठा है, मक्कार है, फरेबकार है, धोखेबाज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और नबियों में सबसे आखिरी भी हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। नबी भी हैं, नबी तो इब्राहिम भी है, इस्माइल भी हैं, इसहाक भी हैं, याकूब भी हैं, यूसुफ भी हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और आखिरी नबी हैं। जिस तरह आपको नबी मानना जरूरी है, ऐसे ही आपको आखिरी नबी मानना भी जरूरी है कि कोई नबी आपके बाद आने वाला नहीं है। ये हमारा पुख्ता अकीदा है। फिर हमारा अकीदा है कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और आखिरी कलाम है। यानी इस दुनिया में जब कोई नबी नहीं आएगा तो कोई ऐसा वास्ता नहीं बचा जिसके वास्ते से अल्लाह की कोई किताब या अल्लाह का कोई कलाम आए। जब अल्लाह का कोई नबी नहीं तो अल्लाह का कोई कलाम और अल्लाह की कोई किताब आनी नहीं है। तो आखिरी किताब, आखिरी कलाम अल्लाह का कलामुल्लाह कुरान करीम है। इन्नहु कलामुल्लाहि व खरजा मिन्हु। ये हमारा अकीदा है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। अब अल्लाह एक है, वो करते क्या है, वो चाहते क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, सारी दुनिया में सबसे बड़े इंसान है।
उनसे बड़ा इंसान इस दुनिया के अंदर न पैदा हुआ, न पैदा होना है, न पैदा हो सकता है। तो वो करते क्या है, चाहते क्या है, कहते क्या है। फिर अल्लाह का कलाम, वो कलाम अल्लाह का क्या है, उसमें लिखा क्या है, उसको भेजा क्यों है, उसको उतारा क्यों है, वो हमारे दरमियान आया क्यों है, क्या है उस अल्लाह के कलाम में। इन तमाम बातों पर हमें गौर करना, इनको समझना, इनको इख्तियार करना, इसी का नाम मुसलमान होना है। और अगर कोई इन चीजों पर गौर नहीं करता, इनको समझता नहीं, इनको मानता नहीं, इनको इख्तियार करता नहीं, जितने परसेंट इनको छोड़ देता है उतने परसेंट उसकी मुसलमान होना खत्म हो जाता है। लिहाजा कोई 100% का मुसलमान है, वो इन तीनों चीजों को मानता भी है, जानता भी है, इन पर अमल करता भी है, इनको इख्तियार करता भी है, 100% का मुसलमान है। और कोई ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा इनको मान लेता है और थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है, तो वो कोई 90% का मुसलमान, कोई 60% का, कोई 40% का, कोई 5-10% का मुसलमान है। लेकिन मुसलमान सब है। परसेंटेज इस्लाम की, ईमान की घटती और बढ़ती रहती है। वो ये मौलाना देख रहे हैं हमारी तरफ कि अहनाफ के यहाँ ईमान जो है घटता और बढ़ता नहीं है, शवाफे के यहाँ चला जाता है तो ईमान घटता और बढ़ता है। तो अहनाफ के यहाँ भी बाहर से नहीं घटता बढ़ता, अंदर से घटता और बढ़ता रहता है। तो बहरहाल ईमान जो है इन्हीं 3 चीजों का तो है, इन्हीं पर फिर इसका तरत्तुब होता है। ये चीज आती है कि जो इन चीजों पर अच्छी तरह अमल करे, अच्छी तरह इनको इख्तियार करे, जब उसका हिसाब किताब होगा वो कामयाब हो जाएगा, उसे जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह उससे राजी हो जाएंगे, अल्लाह की खुशनुदी मैसर आ जाएगी, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश कर देंगे और उसको जन्नत इस तरह मैसर आ जाएगी। और जो इन चीजों को इख्तियार नहीं करता या थोड़ा थोड़ा इख्तियार करता है तो वो अपने गुनाहों की सजा पाएगा। पूरा पूरा क्यों इख्तियार नहीं किया? तुम्हें कहा था उदखुलू फिस्सिल्मी काफतन, पूरे सर के बालों से लेकर पैर के नाखन तक पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि जनाब पैरों में तो मुसलमान है आदमी, चेहरे पे मुसलमान नहीं है, लगता ही नहीं मुसलमान, चेहरे पे मुसलमान है, सर पे मुसलमान नहीं है, लगता ही नहीं मुसलमान, मदरसे में मुसलमान है, मस्जिद में मुसलमान है, दुकान में मुसलमान ही नहीं, कारोबार करता है तो मुसलमान ही नहीं है, बस वहां तो पैसा कमाना है, जैसे चाहे मिल जाए। वहां सोचता है इस्लाम तो नाम है कुरान पढ़ने का, किताबुल्लाह की तिलावत करने का, नमाजें पढ़ने का, रोजे रखने का, कारोबार में मुसलमान होने के क्या माना? या तो पैसा कमाना है, किसी भी तरह कमाओ, झूठ बोलकर कमाओ, सच बोलकर कमाओ, या सूद से कमाओ, या सट्टे से कमाओ, या महंगा बेच बेच के कमाओ, या गरीबों का खून चूस चूस के कमाओ, किसी भी तरह कमाओ, या तो पैसा कमाना है, या मुसलमान नहीं है तो या वो मुसलमान नहीं रहता। कभी बाहर मुसलमान होता है, लोगों के दरमियान जब जाता है तो पूरा पूरा मुसलमान होता है, घर में जब अपने अंदर आता है तो मुसलमान नहीं होता, दूसरों को पूरी नसीहत करता है, पूरी नसीहतें सीखता भी है, दूसरों तक पहुंचाता भी है, नमाज रोजे की, दीन की अच्छी बातें करता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि घर में आता है तो मुसलमान नहीं होता, शादी है, ब्याह है, लेना है, देना है, वो मुसलमान नहीं। अच्छा खासा दीनदार आदमी लग रहा है, जब शादी का टाइम आया जहेज मांगना शुरू कर दिया, और मांगता नहीं जुमलों से, तो मैं बेटियों वाला हूँ, मुझे पता है। वो करता क्या है कि आइडिया लगाता है दाएं बाएं से, 4 चक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी, जहेज में क्या क्या मिलेगा। जब उसे पता चला कि दुल्हन ही दहेज है, बस यही लड़की है, जहेज नहीं मिलेगा, तो फिर कोई और बहाना करता है, कट के भाग जाता है,
फिर उसको तलाश करता। तो ये जबान से कहता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करता वही है। जहेज मांगना शुरू कर देता है। लड़के वाले अगर सारे मिलकर ये तय कर लें कि हम जहेज नहीं लेंगे, लड़की वाला लाख कहे कि मैं दूंगा, लड़के वाला तो जरा ताकत वाला होता ना, कहे भाई शादी उस शर्त पर करेंगे, जहेज नहीं लेंगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो हमें शादी मंजूर है, नहीं तो हम लड़के वाले कहीं और लड़की तलाश करेंगे, शादी नहीं करेंगे। ये लड़के वाले तय करें। लड़की वाले तो मजबूर है बेचारे, उनको लड़का मिलता नहीं, तो अब वो मुसलमान नहीं रहता। हालांकि दीनदार दिख रहा था, बाद मर्तबा ऐसा भी है दीनदार लग रहा था, लेकिन जहेज के बगैर शादी नहीं करता। नतीजा क्या होता है, लड़कियां बड़ी हो जाती हैं गरीबों की। अब मौलवी है, मौलवियों की तनख्वाह क्या है, 12,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा तो है नहीं, बल्कि इससे कम ही कम है। ये तो मैंने यूं कह दिया कि